Dear student, you are most welcome in your educational YouTube channel 6 Dimension SGP. Today we have EVS series for you, Unit Third Ecosystem Part B. तो सबसे पहले हम इसका सिलेबस देख चुके हैं। अब इसकी जो सीरीज है कुछ क्वेश्चन ए पार्ट में हो चुके हैं और सेकंड पार्ट बी में जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। लेट अस स्टार्ट। बीए बेसिक बीकॉम के लिए ये ईवीएस सीरीज है जिसका ये यूनिट थर्ड है और थर्ड ए हम पहले ही कर चुके हैं। उसके कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है यूनिट थर्ड के वो हम 3B पार्ट में हम देखने जा रहे हैं। तो एमसीक्यूज के साथ हम शुरू कर लेते हैं। यूनिट थर्ड के सिलेबस के साथ यहाँ पर देख लीजिए यूनिट थर्ड जो है हमारी उसका बी पार्ट है। तो ए और बी पार्ट दोनों का जो सिलेबस है यहाँ पर गिवन है, जिसमें इकोसिस्टम से रिलेटेड कुछ टर्म्स यहाँ पर गिवन है, जिसमें मेन जैसे फूड चेन्स है, फूड वेब्स है और आपके इकोसिस्टम के जो यहाँ पर टाइप्स हैं वो भी गिवन है। तो आप ये सिलेबस यहाँ पर नोट कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्टार्टिंग हेडिंग यहाँ पर है ऊर्जा प्रवाह या एनर्जी फ्लो। क्वेश्चन नंबर 48, क्योंकि 47 क्वेश्चन हम इससे पहले ऑलरेडी कर चुके हैं यूनिट 3 के पार्ट ए में। अब यहाँ पर यूनिट बी का यूनिट बी हम यहाँ शुरू करते हैं और इसका क्वेश्चन नंबर 48। किसी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए संचालक बल है, यानी द ड्राइविंग फोर्स फॉर एन इकोसिस्टम इज। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं उत्पादकों में कार्बोहाइड्रेट, बायोमास या उत्पादक या सौर ऊर्जा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सौर ऊर्जा या सोलर एनर्जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 49, पारिस्थितिक तंत्र में सूर्य ऊर्जा का निवेश और पुनः उसका निर्गमन किस नियमानुसार होता है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं प्राकृतिक नियम से या मानवीय नियम से या मानवीय एवं प्राकृतिक नियम से या इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्राकृतिक नियम से, यानी बाय नेचुरल लॉ। नाउ क्वेश्चन नंबर 50, पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का बहाव है, यानी द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं एक दिशा की ओर टूवर्ड्स वन डायरेक्शन, या दो दिशाओं की ओर टूवर्ड्स टू डायरेक्शन, या सी बहु दिशाओं की ओर टूवर्ड्स मल्टीपल डायरेक्शन, या ये सभी ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बहु दिशाओं की ओर टूवर्ड्स मल्टीपल डायरेक्शंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 51, जीवधारियों का प्राथमिक ऊर्जा स्रोत है, द प्राइमरी एनर्जी सोर्स ऑफ लिविंग बीइंग इज। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं कोयला, कोल, सूर्य, सन, विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी, और पवन या विंड। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, सूर्य या सन। नाउ क्वेश्चन नंबर 52, अधिकतम ऊर्जा निहित है, यानी मैक्सिमम एनर्जी इज कंटेंड इन। ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर उत्पादक में प्रोड्यूसर, उपभोक्ता में कंज्यूमर, अपघटक में इन डिकम्पोजिशन, या शिकारी जीवों में, ठीक है, हंटर गैदरर्स। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो, यानी जो अधिकतम ऊर्जा वो किस में होती है, वो उत्पादक में होती है, प्रोड्यूसर में होती है, जैसे पेड़ पौधे होते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन ए, उत्पादक में। क्वेश्चन नंबर 53, प्रथम पोषण स्तर के महत्वपूर्ण अंग है, यानी द में इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द फर्स्ट न्यूट्रिशनल लेवल आर। ऑप्शन दिए गए यहाँ पर हिरन एवं घोड़ा, या पेड़ पौधे और बैक्टीरिया, या शेर एवं उल्लू, या मनुष्य एवं खरगोश। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पेड़ पौधे और बैक्टीरिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 54, पोषण स्तर शब्द संबंधित है, द टर्म न्यूट्रिशनल लेवल इज रिलेटेड टू। ऑप्शन आर गिवन हियर, ऑप्शन ए जैविक ऊर्जा प्रवाह से, या जनसंख्या वृद्धि से, या कृषि उत्पादकता से, या खाद्यान्न आपूर्ति से। तो जो पोषण स्तर संबंध है वो जैविक ऊर्जा प्रवाह से, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जैविक ऊर्जा प्रवाह से। नाउ क्वेश्चन नंबर 55, क्रमक का कौन सा एक प्रकार है, यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ शेयर। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं प्राथमिक क्रमक, या उपक्रमक, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ये दोनों रहेंगे, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 56, निम्फिया तथा ट्रापापादप क्या हैं। ऑप्शन आर गिवन ईयर, जलकर्मक, हाइड्रोसियर, या मरुकर्मक, जीरोसियर, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो निम्फिया और ट्रापा है ये जलकर्मक हैं, हाइड्रोस्फीयर प्लांट्स हैं, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 57, जल में उगने वाले पादप कहलाते हैं, यानी द प्लांट दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड
ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। मरुद्भिद होते हैं, पायरोफाइट्स होते हैं, जलोदभिद या हाइड्रोफाइट होते हैं, या लोनोभिद होते हैं, या इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पर ये जो होते हैं जल में उगने वाले जलोदभिद या हाइड्रोफाइट कहलाते हैं, इसलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 58, नुकीली पत्तियों एवं भेदक गहराई वाली जड़ों के पौधों को किस में वर्गीकृत किया जाता है, यानी क्लासीफाई किया जाता है? पैरोफाइट्स में, या हाइग्रोफाइट्स में, या पैरोफाइट्स में, या डेजर्ट प्लांट्स में? तो इस तरह के जो नुकीली पत्ती वाले होते हैं वो यहाँ पर मरुद्भिद या पैरोफाइट्स में क्लासीफाई किए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन ए मरुद्भिद इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 59, मरुद्भिद पादप कौन से पादी तंत्र में पाया जाता है, यानी इन विच इकोसिस्टम आर पैरोफाइट्स प्लांट फाउंड? यहाँ पर ऑप्शन दिए घास पारितंत्र यानी ग्रास इकोसिस्टम, वन पारितंत्र फॉरेस्ट इकोसिस्टम, या रेगिस्तान पारितंत्र डेजर्ट इकोसिस्टम, या जलीय पारितंत्र एक्वाटिक इकोसिस्टम? तो जो मरुद्भिद होते हैं वो यहाँ पर ज़्यादातर आप देखते हैं रेगिस्तान में पाए जाते हैं, यानी डेजर्ट इकोसिस्टम में। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 60, बालुकोद्भिद किस स्थान पर उगने वाले पौधे हैं? ऑप्शन दिए गए यहाँ पर चट्टानों पर, या बजरी तथा रेत में, या बेकार सख्त भूमि में, या जलीय परिस्थिति में? तो इस तरह से बजरी और रेत में उगते हैं, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 61, हाचिंसन द्वारा वर्णित एल्टोनियन आहार श्रृंखला है? ऑप्शन यहाँ पर गिवन है शाक शाकाहारी हिंस्र मांसाहारी, या शाक शाकाहारी मांसाहारी हिंस्र, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी यानी शाक शाकाहारी मांसाहारी हिंस्र, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 62, खाद्य श्रृंखला में तृतीय उपभोक्ता स्तर बनाया जाता है, यानी द थर्ड कंज्यूमर लेवल इन द फूड चेन इज फॉर्म्ड बाय? ऑप्शन आर गिवन हियर, हरे पौधों द्वारा, बाय ग्रीन प्लांट्स, या गायों द्वारा, बाय काउस, या सर्वभक्षी द्वारा, बाय ओमनिवोर्स, या शेरों द्वारा, बाय लोयंस? तो जो इस तरह खाद्य श्रृंखला में तृतीय जो लेवल है वो शेरों या बाय लोयंस द्वारा बनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63, चीता है? ऑप्शन आर हियर, प्राथमिक श्रेणी का उपभोक्ता प्राइमरी क्लास कंज्यूमर, या द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता, या तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता, या इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज? तो चीता या शेर जो होते हैं वो यहाँ पर थर्ड क्लास के कंज्यूमर होते हैं, इसलिए ऑप्शन सी तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 64, पारिस्थितिक तंत्र में शेर क्या है, यानी व्हाट इज लोयन इन इकोसिस्टम? तो मांसाहारी है, या शाकाहारी है, सर्वभक्षी है, ये सभी? तो शेर मांसाहारी होता है, इसलिए ऑप्शन ए मांसाहारी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 65, मेंढक द फ्रॉग इज? फ्रॉग क्या है, शाकाहारी है, मांसाहारी है, सर्वभक्षी है, सभी? तो ये यहाँ पर मांसाहारी है, इसलिए ऑप्शन बी मांसाहारी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन खाद्य श्रृंखला में उत्पादक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोड्यूसर इन द फूड चेन? ऑप्शन आर हियर, बैक्टीरिया, या बकरी, या शेर, या पौधे? तो उत्पादक जो पौधे होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी पौधे या प्लांट्स इज करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट हेडिंग हमारा खाद्य जाल या फूड वेब, इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 67, जीवों की संख्या असीमित हो सकती है, यानी द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन बी अनलिमिटेड? ऑप्शन आर हियर, खाद्य श्रृंखला में, इन द फूड चेन, या खाद्य जाल में, इन द फूड वेब, या दोनों, इन बोथ, या इनमें से कोई, नॉन ऑफ दीज? तो यहाँ पर यह खाद्य जाल में, यानी खाद्य जाल में अनलिमिटेड संख्या हो सकती है, इसलिए ऑप्शन बी खाद्य जाल में इन द फूड वेब इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 68, प्रति इकाई क्षेत्र में जैविक पदार्थों में सकल भार की मात्रा को कहते हैं? द अमाउंट ऑफ ग्रोस मास इन ऑर्गेनिक मैटर पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड? ऑप्शन आर हियर, जैवपुंज, या बायोम, या बायोमास, या ओजोन? तो ये बायोमास होता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट स्टडी हमारा है प्रमुख पारितंत्र, यानी ये जो मेन इकोसिस्टम्स हैं उनके बारे में यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 69, टैडपोल किससे संबंधित है, यानी टैडपोल इज रिलेटेड टू? ऑप्शन आर हियर, ताल पारितंत्र से, या वन पारितंत्र से, या दोनों से, या इनमें से कोई नहीं? तो जो टैडपोल है वो ताल या पोन्ड इकोसिस्टम से रिलेटेड है, इसलिए ऑप्शन ए ताल पारितंत्र से इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 70, मरुस्थल संबंधित है, यानी डेजर्ट इज रिलेटेड टू? ऑप्शन आर हियर, कृत्रिम पारितंत्र से, या प्राकृतिक पारितंत्र से, या दोनों से, या इनमें से कोई नहीं? तो जो मरुस्थल है वो प्राकृतिक पारितंत्र से संबंधित, इसलिए ऑप्शन बी प्राकृतिक पारितंत्र से इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 71, ऊंची घास किस पारितंत्र से संबंधित है? हाई ग्रास इज
रिलेटेड टू विच इकोसिस्टम? ऑप्शन आर हियर, कर्षित पारितंत्र से या आकर्षित पारितंत्र से या दोनों से या इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह का जो ये ऊंची घास है ये आकर्षित पारितंत्र से रिलेटेड, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 72, बंजर भूमि किस पारितंत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, कर्षित पारितंत्र से, आकर्षित पारितंत्र से या दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ये भी आकर्षित पारितंत्र से रिलेटेड, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 73, अंतरिक्ष यान में बनाया गया पारितंत्र होता है ना, द इको सिस्टम क्रिएटेड इन द स्पेस क्राफ्ट इज, ऑप्शन आर हियर सौ नियंत्रित या कृत्रिम पारितंत्र या जलीय तंत्र या अंतरिक्ष पारितंत्र। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन हम देखेंगे। इससे पहले अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो इसको आप यहाँ पर कमेंट करके बता सकते हैं और अपना सजेशन भी यहाँ पर दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर जो है वो कृत्रिम पारितंत्र से है, तो ऑप्शन बी कृत्रिम पारितंत्र इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 74, मानव पारिस्थितिकी सर्वाधिक असंतुलित हुई है, यानी ह्यूमन इकोलॉजी हैज़ बिकम मोस्ट इम्बैलेंस्ड इन, किससे हुई है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, पौध पालन एवं कृषि पालन काल में, या पशुपालन एवं पशुचारण काल में, या आखेट एवं भोजन संग्रहण काल में, या विज्ञान तकनीकी एवं औद्योगिक काल में। तो यहाँ पर जो असंतुलित हुई है सबसे ज़्यादा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के काल में हुई है, इसलिए ऑप्शन डी विज्ञान तकनीकी एवं औद्योगिक काल में इज करेक्ट आंसर। ना क्वेश्चन नंबर 75, घरों के साज सज्जा की सामग्री में रखे गए कृत्रिम पारितंत्र को कहते हैं? द आर्टिफिशियल इकोसिस्टम केप्ट इन द डेकोरेशन मटेरियल ऑफ हाउसेज इज कॉल्ड, ऑप्शन आर हियर हर्बेरियम या एक्वेरियम या हाइड्रोपोनिक्स या वीडियोफोन। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी एक्वेरियम। नाउ क्वेश्चन नंबर 76, सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है, द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम इज, ऑप्शन आर हियर वन, या महासागर या रेगिस्तान या पर्वत। देखिए जो सबसे स्टेबल होता है या स्थायी पारिस्थितिक तंत्र होता है वो ओशंस का होता है, महासागर का होता है, इसलिए ऑप्शन बी महासागर इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77, बी और डी का अर्थ है, यानी बी और डी मीन्स क्या फुल फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म यहाँ पर पूछी गई है। तो जो बी और डी होती है उसका मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 78, तालाब पारिस्थितिक तंत्र का प्राथमिक उत्पादक है, द प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ ए पोन्ड इकोसिस्टम इज, ऑप्शन आर हियर प्राणी पलवक या मछली या बत्तख या पादप पलवक। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन ए प्राणी पलवक। क्वेश्चन नंबर 79, झील पारिस्थितिक तंत्र यानी द लेक इकोसिस्टम ही कौन सा है? जैविक है, ऑर्गेनिक है, अजैविक, अबायोटिक है या दोनों है, यानी बायोटिक है, ये बायोटिक भी हो सकता है, बायोटिक या अबायोटिक, और इनमें से कोई नहीं। तो जो झील है वो यहाँ पर दोनों है, बायोटिक और अबायोटिक, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80, मगरमच्छ तथा मेंढक संबंधित है, क्रोकोडाइल एंड फ्रॉग आर रिलेटेड टू, ऑप्शन आर हियर पार्थिव पारितंत्र से या जलीय पारितंत्र से या दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो ये जलीय पारितंत्र से एक्वेटिक इकोसिस्टम से रिलेटेड है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हियर नाउ। तो क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में कौन एक पारिस्थितिक तंत्र है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोसिस्टम? ऑप्शन दिए यहाँ पर कक्षा, क्लासरूम या जहाज या शिप, सिनेमा हॉल या भागीरथी नदी। तो यहाँ पर कौन पारिस्थितिक तंत्र है? तो ये भागीरथी नदी यहाँ पर पारिस्थितिक तंत्र होगा, इसलिए ऑप्शन डी भागीरथी नदी, भागीरथी रिवर इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 82, राष्ट्रीय पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, यानी व्हेन वाज द नेशनल इकोलॉजिकल डेवलपमेंट बोर्ड एस्टैब्लिश्ड? तो यहाँ पर कई ऑप्शन दिए गए हैं, तो ये 1981 में हुई थी, इसलिए ऑप्शन बी 1981 ईस्वी में इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 83, विश्व के सभी भौगोलिक पारितंत्रों के संगठन को कहते हैं? ऑप्शन दिया गया जैवमंडल या वायुमंडल या स्थलमंडल या आयनमंडल। ठीक है, तो ये सब जैवमंडल कहलाता है, इसलिए ऑप्शन ए जैवमंडल या बायोस्फीयर इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 84, जल चक्र नियंत्रित होता है, यानी द वाटर साइकिल इज कंट्रोल बाय, घासी मैदान से या प्लैंकटन द्वारा या वन से या एपीफाइट से? तो ये वन से कंट्रोल होता है, इसलिए ऑप्शन सी बाय फॉरेस्ट इज करेक्ट आंसर। इसके अलावा हम यहाँ पर कुछ अदर क्वेश्चन भी देख लेते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, जीवोम का अर्थ क्या है, यानी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोम?
ऑप्शन दिए गए हैं पृथ्वी के महासागर या वानस्पतिक उद्यान या स्थलीय पारितंत्र या जैविक उद्यान। तो ये जीवोम जो होते हैं ये स्थलीय पारितंत्र होते हैं, तो इसलिए ऑप्शन सी स्थलीय पारितंत्र इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 86, भोजन श्रृंखला के पिरामिड में मानव किस स्थान पर अपनी स्थिति रखता है। जैसे कुछ पिरामिड होते हैं, इस तरह के पिरामिड टाइप के करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एट विच प्लेस इन द पिरामिड ऑफ द फूड चेन ह्यूमन कीप देयर पोजीशन। ऑप्शन दिए हैं आधार पर या मध्यस्थ या निम्न लोअर या शीर्ष या हेड पर। तो जो यहाँ पर जो हेड होता है तो हेड पर यहाँ पर रहेगा, इसलिए ऑप्शन डी शीर्ष या हेड इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 87, वेल क्या है, व्हाट इज वेल। तो ये प्लवक है, तरणक है, निलस्त जीव है, इनमें से कोई। तो ये तरणक होता है, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ना क्वेश्चन नंबर 88, घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है, यानी एग्जाम्पल ऑफ ग्रास टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ऑप्शन दिएगा टुंड्रा या सहारा या प्रेरी या टैगा। तो घास स्थलीय जो मैदान है इसमें से प्रेरी है, इसलिए ऑप्शन सी प्रेरी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 89, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन आर गिवन हियर, ग्वालियर में या बेंगलुरु में या कोलकाता में या नई दिल्ली में। तो ये कोलकाता में है, इसलिए ऑप्शन सी कोलकाता इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 90, इकुमेनी शब्द का प्रयोग किया था। ऑप्शन दिए गए हैं जर्मन भूगोलवेत्ताओं द्वारा या ब्रिटिश भूगोलवेत्ताओं द्वारा या अमेरिकी भूगोलवेत्ताओं द्वारा या रूसी भूगोलवेत्ताओं द्वारा। तो ये किसके द्वारा प्रयोग किया गया था, तो ये जर्मन जो जियोग्राफर्स थे उनके द्वारा यूज किया गया था, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 91, पारिस्थितिकी की शाखा के लिए ह्यूमनी शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं सौ पारिस्थितिकी में या मानव पारिस्थितिकी में या समुदाय पारिस्थितिकी में या आवास पारिस्थितिकी में। तो यह ह्यूमन इकोलॉजी में यूज होता है, इसलिए ऑप्शन बी मानव पारिस्थितिकी में इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 92, उच्च विविधता पारिस्थितिक क्षेत्र को हॉट स्पॉट शब्द से किसने प्रतिपादित किया। हु प्रोनाउंस्ड द हाई डाइवर्सिटी इकोलॉजिकल रीजन विद द टर्म हॉट स्पॉट। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं IUCN या मेयर या ओडम या कोनेंडी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी मेयर। नाउ क्वेश्चन नंबर 93, पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं इकोटोन या सक्सेशन या क्लाइमेक्स या सिरल। तो इकोटोन यहाँ पर होता है टिकाऊ जैव समूह, इसलिए ऑप्शन ए इकोटोन इज करेक्ट आंसर। ना क्वेश्चन नंबर 94, 1985 से हर वर्ष भारत सरकार के पहले सोमवार को विश्व हेरिटेज दिवस मनाती है। ऑप्शन दिए गए हैं फरवरी या अगस्त या जुलाई या अक्टूबर। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अक्टूबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 95, मृदा में उपस्थित जल की कुल मात्रा को कहते हैं। द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल इज कॉल्ड। ऑप्शन दिए गए हैं चिसार्ड या इकार्ड या लोलार्ड या विजिटिंग कार्ड। यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी लोलार्ड। क्वेश्चन नंबर 96, नीरी राष्ट्रीय पर्यावरणीय अभियांत्रिक शोध संस्थान की स्थापना कहाँ की गई थी, यानी वेयर हैज नीरी नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट बीन इस्टाब्लिश्ड। ऑप्शन आर हियर, अहमदाबाद या नागपुर या सोमेश्वर या पंचमढ़ी। तो इसकी स्थापना नागपुर में की गई थी, सो ऑप्शन बी नागपुर इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 96, हॉट स्पॉट होते हैं, हॉट स्पॉट्स आर गर्म क्षेत्र, हॉट जोन या सूखे से प्रभावित, डॉट अफेक्टेड एरियाज या जैव संवेदी बायोसेंसरी एरियाज या बाढ़ प्रभावित फ्लड अफेक्टेड एरियाज। तो जो हॉट स्पॉट होते हैं वो जैव संवेदी बायोसेंसरी एरियाज होते हैं, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 98, मिल्यू शब्द का प्रयोग किया जाता है किसके लिए। यहाँ ऑप्शन देगा जैव मंडल के लिए, पारिस्थितिकी के लिए, पर्यावरण के लिए, स्थल मंडल के लिए। तो मिल्यू का यहाँ पर जो दिया गया है वो पर्यावरण से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन सी पर्यावरण इन्वायरमेंट इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 99, लिपिड तथा प्रोटीन है, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स आर। ऑप्शन आर हियर, कार्बनिक पदार्थ या अकार्बनिक पदार्थ या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो लिपिड और प्रोटीन जो होते हैं ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं, इसलिए ऑप्शन ए कार्बनिक पदार्थ या ऑर्गेनिक मैटर इज करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन यूनिट थर्ड का क्वेश्चन नंबर 100, जो आपके लिए इसका आंसर आपको करना होता है। कौन सा वृक्ष
वर्ण आतंकवादी कहलाता है, यानी विच ट्री इज कॉल्ड इन्वायरमेंट टेररिस्ट। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं सफ़ेदा, यूकेलिप्टस या पीपल या आम, मैंगो या खजूर, डेट्स। इसका आपको आंसर करना है। इस तरह से देखिए ईवीएस की हम ये सीरीज लेकर चल रहे हैं। इसकी आप फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट और ये थर्ड यूनिट, आज 3 यूनिट हो चुकी है हमारी। इसके पार्ट भी हैं ए बी करके। तो इसके अलावा और भी यूनिट हमारे पास हैं, और अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और ये यूनिट आपके बीए, बीकॉम, बीएससी के अलावा और जितने भी हमारे इंडिया में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं, या आपके जैसे पॉलिटेक्निक में भी इसको लगाया गया है, और अदर जितने भी कोर्स होते हैं आजकल इसको एक तरह से अनिवार्य ही कर दिया गया है, और उसको पास करना होता है। इसलिए ये सभी के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। और डियर स्टूडेंट, अगर आप ये सभी क्वेश्चन आंसर आप चाहते हैं कि एक बुक की तरह, एक नोट्स की तरह पढ़ें, तो आप इनको पढ़ सकते हैं। हमारी वेबसाइट भी है, आप जानते हैं कि हमारी वेबसाइट है जो 6dimensionhgp.com करके है, और जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आपको इससे मैं समझता हूँ कि बहुत ही हेल्प मिलेगी। थैंक यू।